So hello and welcome again to our channel Techie Mohit. Subscribe and like our videos to get more content. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं स्प्लिट फंक्शन के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे स्प्लिट फंक्शन के, जिससे आप इसे बहुत इजीली अंडरस्टूड कर पाएंगे। तो जैसे हमारी जो एरेज होती है उसमें स्लाइसिंग के हिसाब से ही यहाँ पर स्प्लिट फंक्शन का यूज़ होता है। तो अब सबसे पहले लिख लेते हैं हमारी बेसिक सी कमांड, जो कि इम्पोर्ट numpy as np। तो ये हमारी बेसिक सी कमांड लिख दी। अब मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा 1D एरे में स्प्लिट फंक्शन कैसे लगता है। तो हम पहले एक 1D एरे क्रिएट करते हैं। 1D एरे क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ लिखना होगा np डॉट एरे और उसके बाद सर्कुलर ब्रैकेट्स के अंदर लिस्ट के अंदर एंट्रीज एलिमेंट्स। तो ये हमारा एक 1D एरे क्रिएट हो गया, ये देखिए। तो अब हम इस एरे से स्लाइसिंग के हिसाब से स्प्लिट करना सीखेंगे। तो स्प्लिट फंक्शन जो होता है वो स्लाइसिंग के जैसा सिमिलर ही होता है, बट स्प्लिट फंक्शन से हम और ज़्यादा डेटा के अंदर गेन कर सकते हैं, अलग अलग टाइप का डेटा। उसके अलावा अलग अलग टाइप से उसे एक्सेसिंग सीख सकते हैं स्प्लिट फंक्शन की मदद से। तो चलिए स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो आपको सबसे पहले लिखना होगा यहाँ पर एक सिंटेक्स, जो कि होगा np डॉट स्प्लिट। जैसा हमने पिछली बार h स्प्लिट v स्प्लिट में देखा था सिंटेक्स, और स्प्लिट में भी देखा था सिंटेक्स, वही सिंटेक्स यहाँ भी लिखना है। स्प्लिट के बाद आपको लिखना होगा एरे का नाम, जो कि हमारा एरे नंबर 1, तो AR1 कॉमा आपको लगाने होंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स। और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अब आपको कैसी वैल्यू देनी है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ये जो 1D एरे है ये इस टाइप से स्प्लिट हो कि पहले 1 2 एक एरे बन जाए, 1 2 1 और जो 2 नंबर एलिमेंट है वो एक एरे बन जाए। फिर उसके बाद 3 4 5 6 एक एरे बन जाए, और 7 8 9 एक एरे बन जाए। तो यहाँ पर वैल्यू देनी होगी 2,6। अब ये क्यों देनी होगी मैं आपको इनके हिसाब से समझाता हूँ। देखिए क्या होता है, जब हम स्प्लिट फंक्शन लगाते हैं तो ये इसे 3 भागों में डिवाइड करता है। 3 भागों में कैसे डिवाइड करेगा कि सबसे पहले वो लेगा इंडेक्स नंबर 0 से लेकर इंडेक्स नंबर 1 तक। तो यहाँ पर आप जैसे पहले भी जानते हैं कि लिस्ट में, स्ट्रिंग्स में हमने हर जगह n-1 का यूज़ किया है। तो हम जो भी वैल्यू यहाँ पर देते हैं उससे n-1 तक यहाँ पर काउंट किया जाता है, उससे उस टाइप से ही काउंट किया जाता है यहाँ पर भी एरेज में। तो यहाँ पर हमने ये जो दोनों वैल्यूज़ दी है ये कोई स्टेप वैल्यू नहीं है, यहाँ पर इन दोनों को ही n-1 तक काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैंने 2 दिया है तो 0 से 1 वाला जो एलिमेंट है, मतलब 0 नंबर का इंडेक्स और 1 नंबर का इंडेक्स, वो एक एरे बन जाएगा। तो ये देखिए 0 और 1 इंडेक्स बन गए, इंडेक्स वाले नंबर एरे बन गए, ठीक। उसके बाद 2 से लेकर 6 तक, तो 2 से लेकर 6 तक दिया है तो मतलब 2 वाला एलिमेंट तो आएगा, बट 6 वाला एलिमेंट नहीं आएगा। 6 नंबर के इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो नहीं आएगा, उसकी जगह 6 नंबर से 1 नंबर कम यानी 5 नंबर वाला एलिमेंट आएगा। यानी कि ये जो 6 है ये 5th नंबर के इंडेक्स पे। ये देखिए आप, जैसे ये इंडेक्सिंग यहाँ पर शुरू हो रही है 0 से, तो 1 जो है वो 0 पे है, 2 1 पे है, 3 2 पे है, और इस टाइप से यहाँ पर 9 जो है वो 8 नंबर के इंडेक्स पर है। तो ये जो 9 है ये 8 नंबर के इंडेक्स पर है, तो इस हिसाब से फिर जो हमारा 6 है ये 5 नंबर के इंडेक्स पे होगा, और 6 - 1 5। तो ये जो 6 है ये यहाँ तक इसने काउंट कर लिया, 2 नंबर का इंडेक्स, 3 नंबर का इंडेक्स, 4 नंबर का इंडेक्स और 5 नंबर का इंडेक्स। तो ये इसे एक एरे में कन्वर्ट कर दे दिया, ठीक। 2 से 6 तक की वैल्यू हो गई, और उसके बाद 6 के बाद जितनी भी वैल्यूज़ हमारे एरे में बचती हैं उन सब वैल्यूज़ को यहाँ पर लास्ट में ये लिख कर दे देता है। मतलब ये जो लास्ट वाली डिजिट दी हमने ये 6, इसके बाद की जितनी भी वैल्यू होगी वो एक एरे बन जाएगी। तो इस टाइप से स्प्लिट फंक्शन का यूज़ किया जाता है। अब हम 2D एरे में स्प्लिट फंक्शन का यूज़ समझेंगे। तो चलिए मैं एक 2D एरे क्रिएट करता हूँ। सो यहाँ पर एक 2D एरे का क्रिएशन कर लिया है, और अब हम यहाँ पर इसमें स्प्लिट फंक्शन का मतलब समझते हैं। तो स्प्लिट फंक्शन कैसे यूज़ होगा, तो यहाँ पर एक्सिस वाइज यूज़ होगा ये फंक्शन। तो सबसे पहले एक्सिस ये जो होती है ये होती है एक्सिस 0, ये होती है हमारी हॉरिजॉन्टल वाली एक्सिस 1, ये तो आपको पता होगा, ठीक। दूसरी बात कि यहाँ पर जो ये हॉरिजॉन्टल वाली एक्सिस है इसे ये बाय डिफ़ॉल्ट, ये जो वर्टिकल वाली एक्सिस है मतलब ये जो सीधी एक्सिस है जिसमें हमें कॉलम्स दिख रहे हैं, ये वाली एक्सिस को ये लेता है बाय डिफ़ॉल्ट। यानी कि हम अगर जब तक एक्सिस को मेंशन नहीं करेंगे स्प्लिट फंक्शन में तब तक ये क्या करेगा कि इसी एक्सिस को बाय डिफ़ॉल्ट लेते जाएगा और इसी में स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करते जाएगा। ये हो गई हमारी दूसरी बात। अब तीसरी बात में हम यहाँ पर स्प्लिट फंक्शन का यूज़ कर देखते हैं। तो यहाँ पर लिखना है आपको np डॉट
स्प्लिट, np डॉट स्प्लिट लिखने के बाद यहाँ पर डॉट np डॉट स्प्लिट लिखने के बाद अभी हमने यहाँ पर कोई भी एक्सेस मेंशन नहीं की है, तो अभी पहले हम यहाँ पर एरे का नाम मेंशन करते हैं। ठीक है, एरे का नाम क्या है, AR2 मेंशन कर दिया। उसके बाद अब हम कैसे सबसेट्स निकालना चाहते हैं, मतलब पहले हम देखते हैं यहाँ पर एक्सिस 0 पर, यानी कि यही वर्टिकल वाली एक्सिस पर, कॉलम वाइज वाली एक्सिस पर पहले देखते हैं, फिर हॉरिजॉन्टल वाली पर करेंगे। तो वर्टिकल वाली पे कैसे करना है, आपको यहाँ पर उसी टाइप से वैल्यूज़ देनी होंगी और ये यहाँ पर स्प्लिट कर देगा। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि 0, 1, 2 और 3 इंडेक्स तक यहाँ पर अवेलेबल है, तो 2 और 3 वैल्यू दे देता हूँ मैं यहाँ। तो 2 और 3 वैल्यू दूंगा अगर, तो ये क्या करेगा, 0 और 1 वाली वैल्यू ले लेगा, फिर 2 से 3 की यानी कि सिर्फ 2 वाली वैल्यू लेगा, और फिर 3 के बाद यानी 3 वाली वैल्यू ले लेगा। मतलब पहले 0 और 6 वाली रो प्रिंट हो जाएगी एक एरे के अंदर, फिर एक ये 12 वाली रो अकेली प्रिंट होगी एक एरे के अंदर, और फिर 18 वाली रो अकेली प्रिंट होगी एरे के अंदर। ये देखिए, तो इस टाइप से आप यहाँ पर स्प्लिटिंग कर सकते हैं वर्टिकली। अब हम समझते हैं हॉरिजॉन्टली कैसे करना है। तो हॉरिजॉन्टली करने के लिए आपको यहाँ पर एक्सिस को मेंशन करना होगा। तो एक्सिस को मेंशन करने के लिए देखिए यहाँ पर लिखना होगा आपको वही कमांड np डॉट स्प्लिट, स्प्लिट के बाद एरे का नाम, एरे के नाम के बाद हम यहाँ पर एक बार एरे को दोबारा से क्रिएट कर लेते हैं ताकि कोई एरर नहीं आए। सो अब हम लगाते हैं हमारी np डॉट स्प्लिट, डॉट स्प्लिट के बाद आपको लिखना होगा एरे का नाम, AR2 लिख दिया, कॉमा। उसके बाद आपको अब कैसे करना है इसे हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली मतलब अब आप चाहते हैं कि ये इस टाइप से स्प्लिट हो कि यहाँ के वैल्यूज़ अलग आ जाए, फिर यहाँ की अलग आ जाए, फिर यहाँ की, मतलब अब ये कॉलम वाइज स्प्लिट हो। अभी हमने यहाँ पर रो वाइज स्प्लिट किया था, कॉलम वाइज स्प्लिट हो। तो यहाँ पर उसी टाइप से वैल्यू देनी है जैसे हमने पहले दी थी। कॉलम वाइज स्प्लिट कैसे होगा कि ये पूरे कॉलम्स को यहाँ पर लेगा एक साथ, और रो वाइज कैसे हुआ था कि पूरी रो एक साथ आ रही थी, मतलब इसमें आप अलग अलग इंडेक्स को स्लाइस नहीं कर सकते हैं। ये हमारे स्प्लिट फंक्शन में ये जो है ये इसका एक मिसयूज़ है, मतलब इसका एक कह सकते हैं कि इसकी एक ड्रॉबैक है कि हम यहाँ पर किसी भी इंडेक्स को उठाकर और किसी भी तरह की स्लाइसिंग यहाँ पर नहीं कर सकते। यहाँ पर कॉलम वाइज स्लाइसिंग है, रो वाइज स्लाइसिंग ही की जा सकती है ये स्प्लिट फंक्शन की मदद से। ठीक, अब हम कॉलम वाइज स्लाइसिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि 0, 1 वाली एक साथ आए, फिर 2 वाली 3 वाली एक साथ आए, 4, 5 एक साथ आए। तो हमें कैसे देने होंगे, यहाँ पर 2 दे दिया तो ये 2 के पहले पहले के तो हो जाएंगे, 0, 1, 2, तो 2 दे दिया तो 2 के पहले पहले के तो हो जाएंगे। फिर 2 और 3 एक साथ आए, तो 2 और 3 एक साथ आए तो मुझे देनी होगी वैल्यू 4 दूंगा तो 2 और 3 एक साथ आ जाएंगे, तो कॉमा दे दिया 4 बस। और फिर आपको यहाँ पर कॉमा लगा के एक्सिस मेंशन कर देनी है, तो एक्सिस इक्वल्स टू 1 लिखते ही आपका काम हो जाएगा। ये देखिए, तो इस टाइप से आप यहाँ पर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों टाइप से स्प्लिट फंक्शन का यूज़ कर स्प्लिटिंग कर सकते हैं। तो होप आपको ये समझ आया होगा, और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो अपने पीसी में इसकी प्रैक्टिस करना बिल्कुल ना भूलें, और आप बुक में से देखकर भी एग्जाम्पल्स को समझ सकते हैं। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए हमारी वीडियोस को ऐसी ही और वीडियोस देखते रहने के लिए। सो स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी एंड थैंक यू।